नमस्ते। ट्रिपल आईएम नमस्ते की मैम। ओर से मैं तृप्ति शाह आज फिर एक बार संदीप दलवाड़ी के साथ हम एग्जिमप्रेन्योर का ये शो आगे बढ़ा रहे हैं। संदीप दलवाड़ी हमारे स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं। 2016 में उन्होंने राजकोट शहर से हमारा कोर्स किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। उनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, जो खेती करते हैं उनके फादर, उनके फार्म्स हैं। और संदीप खुद एक ट्रेडर थे, मतलब वो कुछ बिजनेस अपना खुद का कर रहे थे, पापा के साथ नहीं थे वो फार्मिंग में, और डोमेस्टिक ट्रेडिंग कर रहे थे। और जब उन्होंने 2016 में ट्रिपल आई एम राजकोट में ज्वाइन किया, उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस समय की भी वो फी एक साथ पे कर सके। उन्होंने इंस्टॉलमेंट मांगा था और तब हमने उनको उनके सारी कुछ जेन्युइननेस देख के हमने उनको इंस्टॉलमेंट से कोर्स करवाया था। संदीप सेकंड ईयर कॉलेज तक पढ़े हैं और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इतना उनको मजा आया, इतनी दिलचस्पी हो गई ये बिजनेस में कि उन्होंने ये बिजनेस में आगे बढ़ना ज्यादा पसंद किया और अपनी पढ़ाई सेकंड ईयर के बाद उन्होंने छोड़ दी। सो ही इज 12th स्टैंडर्ड प्लस 2 years ऑफ कॉलेज। अ, अभी 3 साल से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और इनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है पेपर इंडस्ट्री वाला, जो हम फर्नीचर में यूज करते हैं। लेमिनेशन, लेमिनेटेड शीट, हाई प्रेशर लेमिनेटेड शीट्स, फॉर्माइका बोलते हैं, सनमाइका बोलते हैं, जो लेमिनेशन के हैं। एक यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जब संदीप दलवाड़ी, जो राजकोट से थे पर है कहीं मोरबी डिस्ट्रिक्ट से, और मोरबी से आज उन्होंने अहमदाबाद में अपनी एक ऑफिस ले ली है। 3 साल से 16 तक, ऑलमोस्ट 3.5 years अभी हो गए। एक्सपोर्ट किया है उन्होंने, 5 कंटेनर्स ऑलरेडी उनके जा चुके हैं लेमिनेशन के। और मजे की बात यह है कि इन्होंने जब भी एक्सपोर्ट किया, अच्छा मुनाफा कमाया। आज उनके पास इंस्टॉलमेंट के पैसे की तो बात ही छोड़ दो, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स करने में जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रिटर्न क्या मिला है ये आप सुन लीजिए। उनकी आज अहमदाबाद में, बोपल में ऑफिस है अपनी खुद की। उनके पास एक कार है, उनके पास आईफोन है, अभी वो आईफोन से ज़ूम पे आए हैं, और आप देख सकते हैं इनकी तरक्की। मैं बहुत ही खुश हूँ संदीप की तरक्की से। और संदीप हमें आगे अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में बताए, उससे पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट हमने केतुल पटेल का एक वीडियो बनाया था एग्जिमप्रेन्योर में। केतुल पटेल एरिका पाम लीफ के टेबलवेयर के प्रोडक्ट का। उस वीडियो के बाद दीपक सर का एक वीडियो था जो संदीप भाई ने देखा, और संदीप भाई रात को बैठे बैठे ये वीडियोस देख रहे थे और उन्होंने एक कमेंट की। ट्रिपल आईएम से जुड़ने के बाद, ट्रिपल आईएम की शिक्षा लेने के बाद, ट्रिपल आईएम से जानकारी लेने के बाद मैं भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये बात को अभी 5 दिन हुए और संदीप भाई हमारे सामने हैं। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिपल आईएम, जो हमें बताते हैं, कहते हैं गर्व से कि हमने ट्रिपल आईएम से जाना, सीखा और आज हम यहाँ तक तरक्की करके पहुंचे हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी संदीप भाई। और हम अभी आपसे बात करेंगे, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे आए, ये यहाँ से हम बात करेंगे। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके हमें बताइए कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे आए। हाँ, मेरा नाम संदीप दलवाड़ी है। मैं मोरबी से हूँ। मैंने राजकोट ब्रांच से ट्रेनिंग ली है। मैं इससे पहले ट्रेडिंग करता था डोमेस्टिक मार्केट पे, लेकिन उधर किया थोड़ा फ्रॉड पेमेंट सब प्रॉब्लम होता था, तो सारा काफी लॉसेस का चांसेस વધારે रहते थे। तो मैंने सोचा ये एक्सपोर्ट करना है, लेकिन उसकी प्रोसेस मालूम नहीं था कैसे करना है, उसका कैसे पेमेंट लेना, कैसे उसको डॉक्यूमेंट देना, बायर को कैसे करना है।
तो एक बार मैंने वो नेट से वो निकाला कि ये ट्रेनिंग कहाँ से ली जाती है। तो मैंने वेबसाइट से वो ट्रिपल आईएम का देखा। फिर मैंने कांटेक्ट अहमदाबाद ऑफिस पे किया, तो उसने राजकोट ऑफिस का नंबर दिया, तो उधर से मैंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मैं उधर गया पहली बार, तो मैंने सोचा एक्सपोर्ट करना है तो मैं कर सकूंगा क्या, थोड़ा डर लगता था। तो उधर ऑफिस में जाने के बाद ऐसा लगा कि कोई भी आप भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई नहीं है। आपको एक प्रोडक्ट जो भी है आपको इंडिया से बाहर बेचना है। तो इस वजह से मैं ज्वाइन हुआ। मैं फिर ये संडे का वो दोपहर के बाद वो ट्रेनिंग का टाइम था, तो मैं पहुंच जाता था। तो पहली बार आरिफ सर करके थे, तो उसने दिया। फिर दूसरी बार दीपक भाई जब आए ना, तो मैं थोड़ा खुश हो गया। उसने 2 लाइन बहुत मस्त की। पहले एक बोला कि एक्सपोर्ट करना है तो इंग्लिश इंग्लिश वगैरह कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, तो सही। उससे मेरा क्या थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ गया कि मैं भी कर सकता हूँ। चलो इंग्लिश अपने को नहीं आता है, लेकिन जो भी इंग्लिश आता है अपना प्रोडक्ट के लाइन पे सब आता है। तो कोई भी बायर है उसको जो चाहिए तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी ट्रांसलेटर है, उससे काम बन जाता है। तो उस दिन से ये स्टार्ट हो गया ट्रिपल आई एम से। ओके, बहुत खूब, बहुत बढ़िया संदीप, बहुत ही बढ़िया। और आपने ये कोर्स खत्म कर लिया, हाँ फिर जी। आपने ये प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो हम्म। प्रोडक्ट सिलेक्शन में थोड़े से उनको दिक्कतें आ रही है, ये सिलेक्ट करूँ, वो सिलेक्ट करूँ, तो आपने ये प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट की? क्यों मैंने किया? एक्चुअली ये प्रोडक्ट में मेरे जो मैं फर्स्ट जॉब करता था ना, यही प्रोडक्ट पे यही कंपनी पे सेल्स का काम देखता था। ओह! तो मैंने सोचा मेरा जिस प्रोडक्ट पे मास्टरी जिस पे मेरा दिमाग चल रहा है, तो उसमें बेटर होगा। मैंने स्टार्टिंग ट्रिपल आई एम कंप्लीट करके मैंने टाइल्स का लिया था, लेकिन उसमें दिक्कत आ रहा था। तो उस वजह से ये प्रोडक्ट की पूरी मास्टरी है अपने पास, तो उस हिसाब से मैं क्लाइंट को सबको कन्विंस कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप अभी फ़िलहाल प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज भी था क्योंकि आप वहाँ पे थोड़ी-सी जॉब आपने कितने टाइम ये जॉब किया आपने? मैं बस पढ़ाई भी करता था, जॉब भी करता था। जॉब भी करते थे, हाँ, ओके। तो 12th के बाद वो। हाँ, 2 1-2 साल आपने जॉब की। पर हाँ ये जी। जॉब आपने एक्सपोर्ट ध्यान में रख के नहीं की थी, ये तो पैसे कमाने के लिए आपने हाँ जॉब जी। कर ली कि कॉलेज की फी निकल आए, पॉकेट मनी निकल आए। हाँ जी। ऑलराइट, वेरी गुड। और फिर आपने कब सोचा कि नहीं अभी मुझे जॉब बंद कर देनी है, मुझे मेरा बिज़नेस करना है? वो जॉब में करता था, तो उसमें क्या हम बहुत स्ट्रगल करते थे। इंडिया का छोटा-मोटा हर सिटी पे जाके बहुत मार्केटिंग किया। ओके, लेकिन कहने का मतलब वो सोचा कि इस ट्रेडिंग करते हैं तो अपना भी खुद का बिज़नेस कर सकते हो और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अपना मेहनत का फल अपने को मिल सकता है। ओके। संदीप आपकी कंपनी का नाम क्या है? मेरा कंपनी का मिथ इंटरनेशनल। मीत MEET मीत इंटरनेशनल। हाँ, ये एक प्रोप्राइटर फर्म है? हाँ जी, ओके, प्रोप्राइटरशिप। और आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आपने बनाई और आप सोल प्रोप्राइटर हैं इस फर्म के। हाँ जी। ओके, और आप एक्सपोर्ट इसी फर्म से कर रहे हो, मीत हाँ, इंटरनेशनल से। वेरी गुड। हाँ जी। तो शुरू में आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म एस्टैब्लिश हाँ, करने का सोचा, हाँ, आईसी। मैंने मैंने ये ट्रिपल आईएम से कंप्लीट किया ना कोर्स, तो उसके बाद मैंने पहले ये प्रोप्राइटरशिप ओपन करने की स्टार्ट की। तो उसके बाद मेरे का दिक्कत ये था, बैंक में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। तो ओके, उसके लिए शॉप वगैरह चाहिए, तो आरिफ सर ने हमने पूरी तरीके से समझाया था कि आप घर बैठे भी कर सकते हो। लेकिन मेरा हमारा एक पुराना शॉप था, तो उसके नाम एड्रेस से चालू किया। तो दिक्कत ये था कि उधर कोई आईसीआईसीआई प्राइवेट कंपनी नहीं थी बैंक में। पंजाब नेशनल ऐसा था, तो फंड भी कम था। तो उस वजह से तो हमने उधर का चालू करा के अकाउंट करंट अकाउंट ओपन कर लिया। फिर 1 डेढ़ साल तक मैंने कुछ नहीं किया एक्सपोर्ट। स्ट्रगल किया, जितना बायर ऐसा सब कुछ किया। फिर डोमेस्टिक भी करता जाता था साथ में, लेकिन फंड का प्रॉब्लम की वजह से नहीं किया। पहले मैंने सोचा पहले क्लाइंट जितना है कन्विंस कर लूँ, सर्वे कर लूँ, कहाँ पे जा रहा है।
तो उस वजह से धीरे-धीरे स्टार्ट किया था। तो आपने बायर कैसे ढूँढे? मैं ये अलीबाबा है, इंडिया मार्ट है, फिर फेसबुक, लिंक्डइन इसमें से ढूँढते हैं। आरिफ सर हमको सिखाते थे कि आप सोशल मीडिया के जितना भी प्लेटफ़ॉर्म है, उधर आपका पहले कनेक्टेड उसके साथ हो जाओ। फिर एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जहाँ-जहाँ पे है, आपको जिस कंट्री पे काम करना है, अच्छा, उस पे मेल डालो। उधर एम्बेसी को बोलो कि आपको ऐसा क्लाइंट चाहिए, जो भी इधर का बड़े जो क्लाइंट होते हैं, तो उसका रेफरेंस आते थे। आपका प्रोडक्ट जो लैमिनेट है, आपकी हाई प्रेशर लैमिनेट शीट्स आपकी हैं, उसका हाँ, एचएस कोड क्या है? 4823 1909। 48231909, वेरी गुड, ओके। हाँ, अभी संदीप, हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे कि आपके अब बार-बार आपने बोला अभी कि फंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आपने बैंक भी ऐसी चूज़ की जिसमें करंट अकाउंट में कम पैसे रखने पड़े। तो हुँ। आपने फंड एक्सपोर्ट करने के लिए फंड की सुविधा कैसे की? पहले तो मान लो मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन फंड की वजह से नहीं कर पा रहा था। तो पहले मैंने प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया डोमेस्टिक का। धीरे-धीरे मंथ की 1 गाड़ी, 2 गाड़ी ऐसे कर के मैं पूरा बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गया। फिर फंड की कमी नहीं थी, तो उस वजह से मैं फिर ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ओके। हाँ, तो एक आपने आपको जो सबसे पहला आपका एक्सपोर्ट जो हुआ, वो बांग्लादेश में हुआ। हाँ जी, तो बांग्लादेश में आपने रोड के थ्रू भेजा। तो हाँ जी, एक कंटेनर आपने बांग्लादेश में भेजा लेमिनेट शीट्स का। तो हाँ जी। उसमें आपको कितना करीबन पैसे लगे? करीबन इन्वेस्टमेंट कितना लगा एक कंटेनर के लिए? हाँ जी, उसमें फर्स्ट में क्या था, पहले मेरा का इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं था। पहले मैं वो मैन्युफैक्चरर को इन्वॉल्व कर दिया था कि इस हिसाब से आपका पेमेंट आएगा। 8 से 10 दिन लगेगा। एक साइड इरेवोकेबल एलसी मैं ओपन कर लेता हूँ। क्लाइंट भी एलसी पे काम करना चाहता है, तो उस हिसाब से उसको कन्विंस कर दिया। मेरा उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ मेरा काम है। इज़ इट सो? आपका कुछ हाँ, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है? नहीं। हमारे काफ़ी सारे दर्शक पूछते रहते हैं कि फंड्स की दिक्कत हो रही है, कैसे हम एक्सपोर्ट करें, कैसे एक्सपोर्ट करें? हुँ, तो आपने तो बड़ा आसान रास्ता निकाल लिया कि आपने सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर जो आपका सप्लायर है, उनसे हुँ, आपने हुँ, बात कर ली कि भई ये है, तो आपको पैसे एलसी एक्साइट है, तो पन 10-15 दिन में पैसे मिल जाएँगे। मिल तो जाएगा, जैसे मिलेंगे, आपको पैसे मिल जाएँगे। तो मिल जाएगा। उनको आपके ऊपर कैसे विश्वास आ गया सप्लायर को? नहीं, फर्स्ट में मैं उसके साथ ट्रेडिंग करता था। अपना अच्छा, वैसे डोमेस्टिक भी बिज़नेस। हाँ, डोमेस्टिक बिज़नेस था ही। तो एक्सपोर्ट का है तो बोला आपको एक्सपोर्ट करना है तो इस हिसाब से पेमेंट आएगा, तो इस हिसाब से आगे करना है। तो वो ओके। कन्विंस हो गए। एक और चीज़ हमें जाननी है कि ये जो बायर आपको मिला बांग्लादेश में जो बायर है, वो आपको हाँ, कौन से सोर्स से मिला? इंडियन एम्बेसी से मिला या कहीं से और? नहीं बांग्लादेश का क्लाइंट है मेरे को इंडिया मार्ट से मिला। ऑलराइट। इंडिया मार्ट में मैंने सब अपना जितना प्रोडक्ट है सब उसमें उसका 2500 का पर मंथ का था। फंड का प्रॉब्लम था तो इसलिए 2500 2500 का पैकेज लेके हर मंथ डालते लेके जाता था। ओके। तो हुँ, और आपने बाय रोड भेजा ये? हाँ जी। पहले उसमें क्या पूरा कंटेनर नहीं था, तो बाय रोड गाड़ी का था, तो मैंने बाय रोड सोचने का भेजा, इसलिए मटेरियल भी कम जाता है और अपना इन्वेस्ट भी ज़्यादा नहीं रहता है। उस वजह से बाय रोड भेजा। ये आपका प्रोडक्ट है हाई प्रेशर लैमिनेट्स, उसके हाँ अंदर जी। आपने बायर को सैंपल पहले भेजा था बांग्लादेश? हाँ, सैंपल पहले मैंने कुरियर करके उसको भेजा था। उसको बोल रहा था कि मेरे को 2.5 एमएम की शीट चाहिए, 3 एमएम की चाहिए। तो मैंने बोला मैं कलर के हिसाब से आप जो बोलो मैं भेज देता हूँ। तो कुरियर ढाई करके एमएम भिजवा दिया। मतलब थिकनेस, हाँ, लेमिनेशन के ठीक। थिकनेस, ओके। हाँ जी, और ये आपने उनको भेज दिया और कोई भेज दिया। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए थे? क्वालिटी सर्टिफिकेट्स कुछ लगते हैं इसके अंदर? नहीं, उसमें कंपनी का जो आईएसओ और आईएसआई कंपनी ने कर रखा था, तो वो स्पेसिफिकेशन हमने भेजा था। तो वो चलेगा ऐसा बायर ने बोला था। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरर ने आईएसओ लिया था और मैन्युफैक्चरर ने
BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन का हाँ जी, से ISI लिया था। तो हाँ जी, मैन्युफैक्चरर के जो प्रोडक्ट थे, वो आपने मैन्युफैक्चरर के सर्टिफिकेट्स आपने बायर को दिखा दिए। देखा था। अब मैन्युफैक्चरर के सर्टिफिकेट आपने बायर को दिखा दिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। हुँ, पर हुँ। आपको ये डर नहीं लगा कि मेरा जो बायर है, उसके पास मेरे मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम सब चला जाएगा, तो बायर मेरे पास नहीं आएगा दूसरी बार, सीधा मैन्युफैक्चरर से ही माँगेगा। हाँ, तो मैंने वो भी सोचा था, लेकिन क्या है मैंने उसका भेजा कि हमारा ये 2-3 यूनिट है, तो उसमें से एक्सपोर्ट का हम देखते हैं, बाकी डोमेस्टिक का है मैन्युफैक्चर बहुत अपने हिसाब से सेल करते हैं। ओके, तो बायर को आपने वो भी समझा दिया। हाँ जी, कि हमारे 2-3 यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट का वो सँभालते हैं और एक्सपोर्ट हाँ, का मैं सँभालता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग का वो सँभालते हैं। वो संभल बहुत वेरी स्मार्ट, वेरी नाइसली थैंक यू। हैंडल्ड। तो आपके पैसे एलसी से आपको सारे पैसे मिल गए। अब हाँ ये जी। जो एलसी की जब बात आई, तो हुँ, हुँ। आपने एलसी कहाँ से वेरीफाई करवाई? पहले मेरे क्लाइंट ने मैंने अकाउंट नंबर सब दिया, फिर वो एलसी उसने स्वीप कर दिया, तो मेरा बैंक से मेरे को कॉल आया कि आपका एलसी ये आ गया है, आ तो गया उसका है। आप एडवाइस करवा लो। तो एडवाइस होते ही मैंने ऑर्डर दे दिया था मटेरियल बनाने के लिए। ऑलराइट। तो ना आपका इन्वेस्टमेंट लगा, हुँ, ना हुँ। आपको एलसी में कोई दिक्कत आई, ना आपको नहीं, ईसीजीसी करनी पड़ी, क्योंकि आपका 100% एलसी एट साइट था। हाँ तो जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने हैंडल किया आपका पहला हाँ, एक्सपोर्ट। बीच में दिक्कत था, वो पीएनबी का अकाउंट था ना, तो उधर हाँ, प्रॉपर्ली कोई स्टाफ नहीं थे। तो अच्छा, मैं जब ये 2 साल पहले अहमदाबाद आ गया था ना, तो इधर हाँ, आईसीआईसी में अकाउंट ओपन कर लिया था। तो अच्छा, उसका अच्छा, टीम पूरा था ना, पूरा हेल्प करते थे मेरे को। ओके, वेरी गुड। अभी आपने 2 कंटेनर, 3 कंटेनर बांग्लादेश में दिए हैं। हुँ, बायर हुँ। सेम है, बायर रिपीटेड है? नहीं, 2 बायर है, 1 2 सेम बायर। है, एक नया है। ओके, तो आप बायर बढ़ाते जाते हो। हाँ जी, कंट्री सेम रखते हो ताकि आपका क्लाइंट बेस नेटवर्क भी बढ़ता रहे। बढ़ता गया। वेरी गुड संदीप। हुँ, और आपका दूसरी कंट्री है कतार। कतार, हाँ। कतार में आप भेजते हो आपका माल। हाँ जी, कितने कंटेनर आपने कतार में भेजे? उसमें मैंने ये कतार वाला क्लाइंट है, उसको 4 कंटेनर ऑलरेडी दे चुका हूँ। कल 4 ही मेरा ये कंटेनर दे चुके हाँ, हो। कल एक और भेजा है, उसका कल ओके। वेसल सेल हुआ है, कल ही निकला है। अच्छा, ये कतार में आपको पेमेंट टर्म क्या रही? एक्सेट एलसी एट साइट एलसी, हाँ जी, इर्रेवोकेबल एलसी एट साइट। हाँ जी, ओके, तो कतार वाला भी मान गया इसमें? हाँ जी। आपने उसको मैंने यही। पहले फर्स्ट में बोला था आप 23% डालो 7% में एक्साइड एलसी या अगेंस्ट बीएल कर देता हूँ। तो हाँ, बोलते हैं हम 100% एक्साइड एलसी पे काम करेंगे। तो और ये बायर। पहले कंटेनर पे मैंने ट्रस्ट किया चलो एक बार है 15-20 लाख का मटेरियल है देख लेते हैं। तो उस हिसाब से अपना काम बढ़ता गया। और आपने इनको टर्म क्या रखी थी? हाँ, अपना सीआईएफ था, कॉस्ट सीआईएफ इंश्योरेंस था। राइट हाँ। ओके, और उन्होंने भी मान लिया कि मेरे में आपके मैन्युफैक्चरर यूनिट है, उसके सर्टिफिकेट से वो भी मान गए। हाँ, नहीं सर्टिफ़िकेट की उसको ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक्चुअली उसको मेरा सैंपल सेट पूरा था, उसको 10 एमएम 12 एमएम चाहिए था, तो ओके, मैंने पहले उसको कुरियर कर दिया था, तो उसने क्वालिटी मेरे को देखा, तो क्वालिटी अच्छा लगा, तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो आपको ना ईसीजीसी की ज़रूरत रही और आपको इसमें भी बायर वेरिफिकेशन की ज़रूरत रही ही नहीं, नहीं, पूरा एलसी पे था इसलिए। एलसी पे था। हाँ, ओके, संदीप भाई मुझे एक चीज़ आप बताइए कि ये जो कतार का बायर था, वो आपको कहाँ से मिला? वो एक्चुअली इंडिया मार्ट से मेरे को मिला है, इंडिया अच्छा, मार्ट से ही। आपने इंडिया मार्ट से ही मिला तो उसने आपको सामने से कॉन्टैक्ट किया था? हाँ, उसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था, मेरा सब रजिस्ट्रेशन, मेरा प्रोडक्ट सब उसमें ऐड है। तो उसके रिप्लाईज़ में मैं 6 मंथ पहले से मैं उसका टच में था। ओके, तो उसने बोला था तो मैंने सैंपल भेज दिया था, लेकिन उसका वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ साइट चल रहा था, तो उसमें ये 10 एमएम 12 एमएम चाहिए था, तो उस हिसाब से अपना वो आगे कंप्लीट हो हो गया। गया। हाँ जी। और
अभी आप जो बढ़ा रहे हो, तो हम्म। आप अपने दूसरे बायर्स के लिए क्या हम्म। कहाँ से ढूँढते हैं दूसरे बायर्स? आपकी वेबसाइट है कोई? हाँ, मेरी 2 वेबसाइट है और हर B2B साइट पे मैं रजिस्ट्रेशन किया है। किया है, तो वेरी गुड। कोई भी क्लाइंट बाहर का है, अगर इंडिया का आइटम कोई ढूँढ रहा है, उसके अपने वाली आइटम चाहिए, तो वो अपना उसमें होगा तो वो अपने को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, हुँ, तो वेरी गुड। और आपको एक मैं बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन पूछूँगी संदीप भाई। ये आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में तो आ चुके, पर हाँ जी। मुनाफा होता है? हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं। वो जानना चाहता है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में वाक़ई में मुनाफा होता है? हाँ, यस होता है। उसमें क्या मैं ये 5-6 कंटेनर का जो एक्सपोर्ट किया है ना, तो हर कंटेनर में मेरे को 50-60 हज़ार ऐसा हर कंटेनर में मिल रहा है। और और मैंने ये लास्ट टाइम लॉकडाउन में जो लॉकडाउन के बाद मेरा कंटेनर गया था, तो उसमें $1 का डिफरेंस भी मेरे को बहुत मिला। एक कंटेनर पे 2 ढाई लाख का प्रॉफिट मिला था। एक कंटेनर में आपको 2.5 लाख का प्रॉफ़िट हाँ मिला। जी, हाँ जी। वरना नॉर्मली बात की जाए तो 50-60 हज़ार तो आपको मिलते ही हैं। मिलते ही हैं। तो आपने ऑफिस ले ली, अहमदाबाद में गाड़ी ले ली, आईफ़ोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, और हाँ जी। पापा क्या कहते हैं? आपके फादर क्या कहते हैं? ना अच्छा वो 2 बात मेरे को बोलते थे, अच्छा, जो भी आप करना है ना, एक नीति से चलना, एक प्रामाणिकता से चलना। ओके, वेरी 2 गुड। 2 ध्यान रखना, बाकी आप काम करते जाओगे तो बिज़नेस मिलेगा ही। ऑलराइट, वेरी गुड। आपके फादर को भी हमारा प्रणाम बोलना, उन्होंने आपको बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छी हुँ, एडवाइस दी है कि जो करो वो मेहनत से करो और प्रामाणिकता से करो, और हाँ जी, ऑनेस्टी से करो जो भी करो। कोई हॉनेस्टी कोई या हमें इल्लीगल काम या गलत काम नहीं करना है। नहीं वेरी करना गुड, है। वेरी गुड। तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ अहमदाबाद शिफ्ट हो चुके हैं कि फैमिली अभी भी मोरबी में के हुँ, पास रह रही है? नहीं मेरे फादर और मम्मी वो गाँव पे रह रहे हैं और अच्छा, मैं मेरी फैमिली वाइफ इधर मेरा सन है 6 साल का तो उसकी वजह से इधर अहमदाबाद में ही रह रहे हैं। अहमदाबाद में रह रहे हो, हाँ, पापा-मम्मी खेती वगैरह देख रहे हैं। हाँ जी, संदीप भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो हाँ अभी जी, भी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं, जो हाँ जी। यूट्यूब के वीडियोज़ देख के भी आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मेरी गुज़ारिश है कि आप ऐसा कुछ उनको बताइए, बोलिए कि उनका हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाए उनमें भी। हाँ, मैं ये कहने का ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ है चलो आसानी से नहीं मिलती है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई मुश्किलें आती है, ऐसा है। लेकिन हर हर कोई कर सकता है, नहीं कर सकता ऐसा कोई नहीं है। दीपक सर मेरे को बोलते थे कि सब कुछ कोई भी आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका मतलब वही कर सकता है ऐसा नहीं है। हम भी कर सकते हैं लेकिन उसको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। जैसे कि ट्रिपल आईएम ने मैं उधर गया तो मेरे को एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। तो उस जगह से मैं एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज़ में मैं आ चुका हूँ। बाकी मान लो मैं ये ट्रेनिंग नहीं लिया होता तो मैं अभी डोमेस्टिक का ही शिफ्ट कर रहा होता। एक्सपोर्ट का मैं आगे नहीं कर सकता। संदीप भाई, डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट में ज़्यादा मुनाफ़ा होता है क्या? हाँ जी, एक्सपोर्ट में ज़्यादा अपना पेमेंट सब श्योरिटी मिलती है और एक क्वांटिटी बेस पे काम होता है। तो ओके, उसमें डोमेस्टिक में क्या है आपका चलता है धीरे-धीरे लेकिन एक्सपोर्ट में अपना प्रॉफिट भी होता है और क्वांटिटी भी बढ़ता है। वेरी गुड संदीप भाई, हम बहुत खुश हैं आपसे, हुँ, और हमारे दर्शक और हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश होंगे आपको सुन के। हुँ, अ, हुँ, आपने जो बताया, 2-3 चीज़ें मैं रिवाइज़ करना चाहूँगी या मैं रिपीट करना चाहूँगी, ताकि हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक बार पता चल जाए कि ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास पैसे ऐसे पड़े हो और हम एक्सपोर्ट बिज़नेस करें। हुँ, हुँ, हमें किसी भी तरह हमारी कन्विंसिंग स्किल्स, हमारा प्रोडक्ट नॉलेज, हमारी बात करने की जो स्टाइल होती है हमारे बायर्स के साथ, हाँ, 6 महीने तक इन्होंने कटार के बायर के साथ बात की।
6 महीने के बाद वो आया 100% LC8 साइट पे। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि आप समझे कि ये सारी चीजें आपके अंदर हैं। ये हम्म, मैं या कोई और आपको सिखा नहीं सकते, आपको करना है। और हाँ जी। आपके अंदर, जैसे संदीप भाई ने बोला कि 1.5 साल तक उन्होंने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, पर क्योंकि घर चलाना था इसलिए डोमेस्टिक बिजनेस करते रहे। पर एक्सपोर्ट का जो सपना था वो उन्होंने छोड़ा नहीं। डू नॉट लीव योर ड्रीम, डू नॉट लीव योर, आप पीछे हटे नहीं, आप छोड़िए नहीं अपने जो मकसद है आपका। ट्रिपल IM ने मिशन गोल्डन बर्ड इंडिया में वापस से वो सुनहरे चिड़िया के दिन लाना चाहते हैं, आप उसमें जुड़े हुए हो। तो ये चीज जो है वो हमें सबको समझनी है कि हमें ये कभी भी हार नहीं माननी है। वही इंसान सक्सेस पा सकता है जो कोशिश करता है। हार मान ली तो कैसे सक्सेस मिलेगा उसे। सो संदीप भाई की बातें हमने जानी है और समझे हैं कि इंग्लिश के बिना बांग्लादेश में काम किया, इंग्लिश के बिना कतार में काम किया, और कह रहे हैं कि अभी तो ट्रांसलेशन भी है, तो ट्रांसलेशन से काम करें। तो हमें हौसला नहीं गुमाना है। वी हैव टू बी स्ट्रांगली विल्ड। हमारा जो विल पावर है, हमारे जो डिजायर है, और हमें अच्छा मुनाफा भी मिलता है इसमें, तो क्यों ना करें। और क्लीन बिजनेस है, बहुत ही सही है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स होती हैं, बैंक है साथ में, कोई रीजन ही नहीं है हम ना करें। हम्म, यस, गो विद द पाथ, जैसे सिखाया गया है, गो विद द पाथ, दैट्स ऑल। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू मैम। ट्रिपल IM की ओर से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक ओके, थैंक यू।